So Rahul, and let's say someone has very small budget in D2C brand, right? So we know that budget का budget constraint तो होता ही है D2C बहुत उसके पास बहुत कम बजट है बट वो अभी ग्रो करना चाहता है आज के टाइम वो हरिपुर करना चाहता है राइट करेक्ट they should spend money on ads or they should fix their retention first. बोथ इवेंचुअली दोनों साथ में करना पड़ेगा क्योंकि एड्स का काम है टू ड्राइव द ट्रैफिक सो ट्रैफिक ड्राइव होगा फ्रॉम एड्स बट साथ में उनकी रिटेंशन स्ट्रेटजी भी इतनी पावरफुल हो कि जितना ट्रैफिक ड्राइव हुआ है उसमें से कुछ भी मिस ना हो आपने वो गन्ने के जूस वाला देखा है ना कि वो कितनी बार अंदर से डाला कि यार एक बूंद भी वहां से बचनी नहीं चाहिए सो दैट्स अ रिटेंशन कि आप उसमें से रिटेंशन कितना कर रहे हो तो वो दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए क्योंकि अगर आप एड स्टॉप कर दोगे तो ट्रैफिक ड्राइव होना कम हो जाएगा तो फिर वहां पर रिटेंशन स्ट्रेटेजी का कोई यूज ही नहीं है ना क्योंकि ट्रैफिक ही नहीं आ रहा तो आप क्या रिटेन करोगे बट अगर आपका डेटाबेस आप बिल्ड हो रहा है ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है you just try to identify those customers, try to convert those customers. क्योंकि एक अभी नॉर्मल दूसरा तो प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एड चल रही है तो कोई नया ब्रांड है तो यूजर इंडियन यूजर्स का वो एक हैबिट है एक नेचर में है कि दे विल ट्राई फॉर फर्स्ट टाइम वो अगर 500,000 2,000 तक का भी प्रोडक्ट है दे विल टेक अ रिस्क और वो एक परचेज करके वो एक्सपीरियंस करेंगे बट 70% यूजर्स आर ओनली वन टाइम बायर्स वो रिपीट परचेजर कभी बनते ही नहीं वो एक बार खरीद के छोड़ देंगे अब उसमें कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है उसमें ब्रांड की प्रॉब्लम है बिकॉज वो कभी रिटेन करने का ट्राई ही नहीं करते तो रिटेन करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वो सिर्फ उसी फोकस में उसी वो चेन में लूप में फंस जाते हैं कि आप एड चलाओ आपको ऑर्डर्स आएंगे आप एड चलाओ ऑर्डर्स आएंगे बट दे आर नॉट लकी वो हर बार एक वन टाइम बायर ही मिल रहा है उनका वन टाइम बायर का रेशियो बहुत ज्यादा है इसका मतलब वो तो दिल फिनिश वन डे दिल फिनिश क्योंकि जब ऑडियंस ही पूरी हो जाएगी तो फिनिश क्योंकि आपको उस पर भी तो फोकस करना पड़ेगा कि आपका रिपीट परचेज कितना आ रहा है यू हैव टू फोकस ऑन द रिपीट परचेजेस और रिपीट परचेज में आपका कैक बहुत कम होता है बिकॉज यू ऑलरेडी हैव दैट यूजर जस्ट नीड टू टारगेट देम इन इफेक्टिव मैनर so let's take an example somebody is watching this podcast इंडिया के किसी कोने से और वो अभी अपना बहुत छोटा सा D2C ब्रांड चला है पहला वो आपसे कनेक्ट क्विकली कैसे करेगा दूसरा once you will start onboarding that customer on your platform आपको कितना टाइम लगता है उसको सब कुछ स्टार्ट करने के लिए 10 minutes it's a quick integration only 10 minutes for any brand and then just one के बाद yeah all people are like boom good yeah just 10 minutes so we are live on Shopify App Store कोई भी brand है they just need to install the app connect their WhatsApp number and it's good to go that's cool so they don't have to do anything कोई technical expertise की requirement ही नहीं है basically और for the brand who is with a very low budget मेरी तो target audience ही वही है we are targeting those customers only क्योंकि market में एंगेजमेंट के बहुत सारे टूल्स है बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव अब इतने एक्सपेंसिव है कि दे कैन नॉट अफोर्ड इट अब वो उन लोगों उन ब्रांड्स को सारे प्लेटफॉर्म ना उनको ही टारगेट कर रहे हैं जो ऑलरेडी 1 CR 2 CR के रेवेन्यू पे है किसी को जो 5 लाख का रेवेन्यू कर रहा है 10 लाख का रेवेन्यू कर रहा है उनको टारगेट करना ही नहीं है इधर पे दैट अमाउंट टू गेट द सर्विसेज और इट्स ओके starts from $250 a month अब वो बहुत यूज होता है for वाले इनिशियल ब्रांड लाइक just starting off आप $250 एक सर्विस का दे रहे हो that's why 100% and we are targeting those customer only क्योंकि इनिशियल फेज में if अगर उनका रिटेंशन स्ट्रेटजी अगर सेट हो जाता है तो उनका ग्रोथ पिक बहुत जल्दी आ जाता है बिकॉज हमारा जो ROAS है ना इट्स अ प्रूवन 22x you spend 1 rupee on the ad man you will get 22 of ROI because you already spent in on the ads जो आपके पास ऑडियंस ऑलरेडी है you getting into the waste उस वेस्ट में से आप निकालो ना कितना निकल सकता है